आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से 2 साल पहले कोडी रोड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एडब्ल्यू के साथ कंपनी के साथ खत्म हुआ था और उसके बाद वो चल पड़े थे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की राह पर। और अगर आज से 2 साल पहले मतलब कितने ही प्रोमिसेस हुए हो, लेकिन कोडी रोड्स खुद भी देखें कि 2 सालों के अंदर उन्होंने क्या कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर अचीव कर ली, तो भाई बहुत बहुत बड़ी वो बात है। और ये बात है शायद और बड़ी तब हो जाएंगी जब इस साल रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा, उस मैच के रिजल्ट के हिसाब से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और इससे पहले मैं किसी भी और चीज के ऊपर आऊं, द ब्लड लाइन का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब 5वां एपिसोड। यहाँ पे है रोमन रेंस और सैमी ज़ेन की कहानी जो एलिमिनेशन चेंबर में हुआ था, वो पूरा टर्न हुआ था। पूरा ब्लड लाइन का जो सीन है ना, वो सारे एपिसोड आप देखोगे तो दोबारा से उन कहानियों को जी लोगे। तो नहीं देखा तो जाके सुन लेना। बाकी जो लोग रेगुलर सुन रहे उनके लिए अपडेट है कि 5वां एपिसोड आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके अभी सुन सकते हो। मजा आपको आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए एक सेगमेंट अनाउंस कर दिया है जिसका नाम डब्ल्यूडब्ल्यू में कहा जाता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। और यहां पर स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। दोनों सुपरस्टार्स एलिमिनेशन चेंबर में डब्ल्यूडब्ल्यू फीचर करने वाली, यानी दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। और यही कंफ्यूजन लग रहा था ना कि यार सेथ रॉलिंस मैच नहीं करेंगे तो वो कैसे होंगे, और कोडी रोड्स भी शायद मैच नहीं करे तो डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे उनको चेंबर में बुक करेगी। अब ग्रेसन वॉलर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ही बंदे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो परफेक्ट एक मिक्स हो सकता था उसको बना दिया। अभी इंटरेस्टिंग ये होगा कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं और रॉक और रोमन रेंस की इन्वॉल्वमेंट का क्या, क्योंकि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू सरप्राइज करते हुए दोनों सुपरस्टार्स को वहां पे दिखा दे। वैसे ऐसा मुझे कम ही चांस लग रहा है। क्यों पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करना है तो शायद वो एडवर्टाइज करके करेंगे ना, क्योंकि भाई रॉक और रोमन चलो रॉक छोड़ो, रोमन रेंस भी अगर आ रहे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू बिना अनाउंस के तो वो चीज अब करती नहीं, क्योंकि वो बंदा वैसे ही बड़ा रेयर आता है। बट क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू कोई सरप्राइज भी दे दे। तो ये फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑस्ट्रेलिया के इस चेंबर के लिए ऑफिशियल कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू का जो भी स्मैकडाउन का शो हुआ था ना, वहां पर जो सबसे ज्यादा पीक व्यूअरशिप आई थी वो किस टाइम पर थी? जिस टाइम पर बेली, डेकोटा काई, ईओ स्काई, आस्का और कायरी सेन वाला सेगमेंट चल रहा था। तो क्लियर है यहाँ से जो फैंस का इंटरेस्ट है वो सही में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा है। और बहुत हैरानी की बात नहीं हुई अगर ट्रिपल एच इस वाले मैच को मेन इवेंट में बनाए थे, क्योंकि ट्रिपल एच ने खुद ही बोला था भाई मैं उस चीज को मेन इवेंट बनाता हूं जिसकी स्टोरी हो रही होती है और जो सही में वहां पर डिजर्विंग होता है, सिर्फ हमेशा नेम या स्टार पावर को देख के नहीं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए इस मैच को मेन इवेंट में देखने में, बट डिजर्विंग तो है। देखते हैं कॉम्पिटिशन अब इस बार इस मैच का और किसके साथ होता है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अपना जो रियाद के अंदर है डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपीरियंस, उसको पहली बार एक्सपीरियंस करने का जो मौका है वो बता दिया। 16 फरवरी यानी कल के दिन वहां पे जाके टिकट वगैरह खरीद के लोग जा सकते हैं और इसे कर सकते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम नहीं मतलब ऐसे जेलसी हो रही है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू का वहां पे ऐसा हो रहा है। यूएसए वालों को और ज्यादा हो रही है, क्योंकि आपको पता है उनका तो पूरा सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू वहीं पे होता है। तो उनको लग रहा है भाई वहां जाके चले गए, ये हमारी कंट्री में तो, अपनी खुद ही कंट्री में तो कुछ उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ज्यादा पैसे वैसे का सिस्टम बढ़िया बैठ रहा है वहां पे, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और अच्छा भी है भाई, सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी गवर्नमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू को सपोर्ट कर रही है, उससे डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा हो रहा है। तो रिटर्न में जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ये सारी चीजें उनके लिए कर रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट निकल के आया और अब तक आपको पता है 39 रेसलमेनिया हो चुकी हैं। ये 40वीं रेसलमेनिया होगी और इन 39 रेसलमेनियाज में से 15 रेसलमेनिया किसने मेन इवेंट करी है? 15 रेसलमेनिया उन सुपरस्टार्स ने मेन इवेंट करी है जो कि बिलोंग करते हैं समोन डायनेस्टी से, अनवाई फैमिली से बोलना चाहिए, क्योंकि समोन तो फिर और भी लोग हो जाते हैं। तो इसमें जो नेम है वो रॉक है, रोमन रेंस एंड योकोजुना है। तो सोच रहे हो हम जहां पर एक डब्ल्यूडब्ल्यू फैमिली की बात करते थे तो पहले मिकमैन का नाम दिमाग में ज्यादा आता था क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं। फिर रॉयल फैमिली, कोडी रोड्स वाले भी हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिली। लेकिन एनवाई फैमिली भाई सबसे मेन चीज रेसलमेनिया होती है और उसमें 39 में से 15 टाइम्स जो सुपरस्टार्स हैं वो एनवाई फैमिली से आए हैं। और अब 16वीं बार भी हो जाएगा इस बार। तो ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंस और इवन रॉक का भी दोनों का साथ में। तो ये है भाई इतनी रिच हिस्ट्री। और इसीलिए अगर आप एक एनवाई फैमिली से बिलोंग कर रहे हो और पैदा हो रहे हो तो भाई बचपन से डब्ल्यूडब्ल्यू देखनी शुरू कर दो, क्योंकि फिर आपका तो करियर सेट हो ही जाएगा वहां पे। एक ट्वीट दिखा मुझे, और यूजुअली मैं क्रिटिसिज्म बिल्कुल ऐसा अगर करूंगा तो वो तभी होगा जब वो सच में ही बहुत बेकार होगा। मतलब क्रिटिसिज्म क्या कैसे बोलूं, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार एफर्ट्स करते हैं तो क्रिटिसिज्म मेरे से इतना जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि ऐसा लगता है वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब समझ लो थोड़ा सा ऐसा दिल का थोड़ा सॉफ्ट आदमी है तुम्हारा भाई, मतलब इतना भी सॉफ्ट नहीं है। लेकिन हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये समझो कि कोफी किंगस्टन और ये सेथ रॉलिंस साथ में खड़े हुए हैं और यहाँ पे कैप्शन में लिखा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू नेवर सॉ अ ग्रेटर लो देन दिस। और जैसे मैंने बोला क्रिटिसिज्म होता नहीं है, बट सही में भाई
जब वो 2019 का मैं टाइम याद कर रहा हूँ, जिस टाइम पर ये कोफी और सेथ रॉलिंस चैंपियन थे, मतलब कोफी का तो कोफी मेनिया रेसलमेनिया तक ही था, उसके बाद तो जो कोफी ने किया वो शायद कोफी से खुद भी पूछ लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई गलत ही हुआ, क्योंकि उनको बुक सही नहीं किया, एक तो ये भी रीजन है, एंड फैंस ने बस उस स्टोरी में इंटरेस्ट रखा और स्टोरी खत्म होने के बाद फिर सब कुछ ही खत्म हो गया। और सेथ रॉलिंस तो भाई क्या ही कर रहे थे उस टाइम पे, ये वही सेथ रॉलिंस है जो मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, फोटो देख के ऐसे एंजाइटी और ऐसे स्ट्रेस जैसा फील हो रहा है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है इसके लिए। आप 2019 में देखते हो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू पुराने बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत पहले से देख रहे हैं, तो आप बताना उस माहौल के बारे में, या मतलब ये चलो कोई एक पॉजिटिव बता दो इस चीज का कि जो आपको लग रहा है, मतलब बड़ा पॉजिटिव, वैसे पॉजिटिव निकाल सकते हैं लेकिन हाँ एक लॉजिकल कोई पॉजिटिव है तो बताना, मुझे सुनने में अच्छा लगेगा बड़ा कमेंट सेक्शन से। नेक्स्ट बात करते हैं बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस के बारे में ही। तो सेथ रॉलिंस अब मेन इवेंट में उतरेंगे यानी रेसलमेनिया के, वही क्वेश्चन है। खुद बेकी लिंच भी चाहती है कि वो जाएं मेन इवेंट में, रिया रिप्ली के सामने वो मैच करना चाहते हैं, तो उनसे खुद पूछा कि तुम्हारे बीच में तो खुद ही कंपटीशन चल रहा भाई पति पत्नी में कि कौन मेन इवेंट करेगा, क्योंकि ये तो पता है कि एक रोमन रेंस और कोडी वाला तो होगा ही मेन इवेंट के अंदर वाला मैच, जो वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू लेके जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम इसको एक हेल्दी और हैप्पी कंपटीशन की तरह देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं मेन इवेंट करती हूँ तो भी खुशी होगी, सेथ रॉलिंस करता तो भी खुशी होगी। तो सोचो कितना सक्सेसफुल कपल है भाई, पूरी दुनिया रेसलमेनिया का एक मेन इवेंट करने के लिए लड़ रही है और यहाँ पर एक ही फैमिली में दो बंदे आपस में ही लड़ रहे हैं, तो सक्सेस मिले तो फिर ऐसी मिले, वरना भाई मिले ही ना। जॉन सीना ने रिसेंटली एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, और पहले आप बताया था इससे पहले कि मैं कुछ भी बात बोलूं, जॉन सीना एक ऐसा बंदा है ना जो कभी कोई चीज बुरी होगी ना तभी जाकर उसको बुरा बोलेगा, या अगर उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना हो तभी बोलेगा, ऐसा नहीं कि वो बस कुछ भी चीज देखी और नेगेटिव। हमेशा जॉन सीना की बातें प्रोमोस के अंदर आपने सुना होगा बहुत पॉजिटिव रहती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में शुरुआत में आया था, रूथलेस अग्रेशन में आया था, उस टाइम पे मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। विंस मैकमैन ये बात एडमिट करेंगे नहीं, लेकिन वो भी मेरे से नफरत करते थे, ट्रिपल एच भी मेरे से नफरत करता था, सारे लोग मेरे से नफरत करते थे उस टाइम पे, ऐसा जॉन सीना ने बोला। और अभी इस बात को सुन के बहुत वियर्ड लग रहा है कि यार जॉन सीना से नफरत, जॉन सीना से कैसे नफरत हो सकती है, अब मतलब ये भी देखने वाली बात है कि यार उस टाइम पे जॉन सीना थोड़ी था, वो तो जॉन सीना बन रहा था, तो अब वो जॉन सीना आके बना है तो फिर शायद फिर अब देखने का नजरिया या तौर तरीका चेंज हो रहा है, बट उस टाइम में ना हमने देखा ना सुना। बट ये स्टेटमेंट अभी भी बोलना बड़ा ऐसे जिगरे वाली बात है कि ऐसे बिल्कुल खुले आम जॉन सीना बोल रहे हैं, लेकिन यही है भाई, ऑनेस्टी रहती है जॉन सीना के अंदर। आई थिंक ये वही हो सकता है कि जब शुरू में बंदा आता है ना तो उसको पता नहीं होता क्या करना है, ना उसको अच्छे से वो मैच बैठ रहा होता है अपने आसपास के लोगों के साथ, तो शायद वो इशू की बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉन सीना। लेकिन आज से इतने सालों बाद ये सेंटेंस सुनना थोड़ा सा ऐसा अजीब सा तो लग रहा है। एलिमिनेशन चेंबर, मैंने आपको आई थिंक आज से 2-3 दिन पहले बताया था कि जो विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच है वो लीक हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पे, लेकिन अब उस लीक को लीक नहीं मान सकते क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस टाइम पर जेड कारगिल को प्लान किया था एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अभी फिलहाल पीडब्ल्यू इनसाइडर ये रिपोर्ट कर रहा है कि विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच का जेड कारगिल पार्ट नहीं होंगे। तो क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो ग्राफिक लीक हो गया, ये मैं नहीं कह सकता, बट करंट ये अपडेट है उनके बारे में। तो सीधा भी बियांका ब्लेयर के साथ तो उनको करना ही है अपना मैच, वो तो भाई दिख ही रहा है उनको साफ साफ। तो शायद एलिमिनेशन चेंबर के बाद फिर वो स्टोरीलाइन में आ जाएंगे ताकि बियांका ब्लेयर के साथ वो अपनी जो कहानी है, जो रेसलमेनिया की स्टोरी है, उसको शुरू कर सकें। फिन बैलर ने एक फोटो डाली अपने सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ ज़्यादा है नहीं आप बताने के लिए, बस मुझे एक बढ़िया सी फोटो लगी तो सोचा आपको भी जरा थोड़ा सा खुश कर देता हूँ फोटो दिखा के। उनके पिताजी जो है 70 साल के हो चुके हैं पूरे, तो यहाँ पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है उनको, और बिल्कुल फिन बैलर की तरह ये वाली चीज़ उन्होंने की हुई है। और भाई कितने ज़्यादा सेम लग रहे हैं फिन बैलर की मॉम, और मतलब ऑब्वियसली लगेंगे तो फिन बैलर बेटे उनके। अच्छी लगी फोटो है तो बस मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। रॉक ने एक चीज बताई है कि वो क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में वापस आए, उसका क्या एक बहुत बड़ा रीजन है। तो उन्होंने बोला कि जो मेरी यंगेस्ट डॉटर्स हैं उन्होंने ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का रोल प्ले किया कि मैं क्यों दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में उतरना चाहता हूं। ये तो आपको पता ही है, जो उन्होंने खुद ही आके बोल दिया था पैट मैकेफी के शो पर कि मैंने अलग अलग जगह जो रिंग सेटअप करवा ली है और वहां पे जाकर अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे हमेशा बोला था कि भाई हमको तुम्हें रिंग में देखना है, तुम्हें जाओ रिंग में, हमने देखा नहीं, तो कि वो यंग है तो उन्होंने शायद वो टाइम बहुत पुराना ही देखा होगा जब उस टाइम पर थी भी नहीं। तो फिर उन्होंने रॉक ने कहा चलो ठीक है भैया, चलो कर लेते हैं काम। तो जैसे किसने, गोल्डबर्ग के बेटे ने बोला था गोल्डबर्ग को कि भाई मेरे को चाहिए दोबारा से रिंग में, उसकी वजह से फैंस ने गोल्डबर्ग को देखा, बाद में सबने ऑब्वियसली पता नहीं गोल्डबर्ग के लिए सब टर्न हो गए थे। रॉक के केस में भी हो तो थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे इवेंचुअली लग रहा है चीजें पॉजिटिव ही जाएंगी उनके लिए। कल परसों मैंने आपको अंडरटेकर के बारे में बताया था ना कि उन्होंने बोला था कि जैसे ही कोडी रोड्स ने वो बोला कि वो रॉक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको कैसे दिल से वो चीज फील हुई कि कोडी रोड्स के पास उसका मूवमेंट चला गया। बट अंडरटेकर ने ये जरूर बोला है कि रॉक वापस आ गए हैं, तो फैंस को इस बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स को इस बारे में, सारे लोगों को इस बारे में हैप्पी होना चाहिए कि उसने रेसलमेनिया को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया है। यहाँ पे अंडरटेकर ना कुछ छुपी हुई बातें बोली, जब वो बोला ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स को भी हैप्पी होना चाहिए, इसका मतलब है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू
टैलेंट्स, तुम ये मत सोचो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जा रही है। उस वजह से कितने सारे लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, रॉक को देखने आ रहे हैं, उसकी वजह से तुम्हें देख रहे हैं, वो एक बड़ी चीज़ है। और साथ में फैंस जो कि टर्न हो गए थे रॉक के ऊपर, अब तो आई थिंक सारा माहौल बिल्कुल सही है क्योंकि रॉक वैसे हील बन गए। तो रॉक की सक्स के चैंट जो है, मैं बोला नहीं था मैंने रॉक को नफरत करो लेकिन कैरेक्टर में उसको और मजा आएगा। तो अब उस चीज़ को WWE ने स्टोरी लाइन में यूज़ किया तो बड़ा मस्त है ये। और ये बोलते बोलते मुझे ऐसा लगा कि इतना मस्त, मेरा भी कितना मस्त काम है रोज जो है आपके सामने मेरे को चीज़ें डिस्कस और शेयर करने को मिलती है ना, वरना तो कोई यार दोस्त तो है नहीं ऐसा आसपास में जिसके साथ WWE की बातें ऐसे बोल सके। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है निक ऑल्डिस के बारे में। और भाई निक ऑल्डिस कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो कि स्मैकडाउन में रॉक और रोमन रेंज को पसंद नहीं आएंगे। आपको पता है रॉक और रोमन रेंज दोनों ही स्मैकडाउन में आने वाले हैं। तो निक ऑल्डिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में WWE का सहारा लेते हुए WWE के अकाउंट में उन्होंने डाली है जहाँ पे वो कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं स्मैकडाउन के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज से मतलब है, निक ऑल्डिस यहाँ पर रोमन रेंस और रॉक के बारे में ये बोलते हैं कि वो दोनों अटेंडेंस में होंगे। और मुझे सुनने में आया कि दे लाइक टू कुक, तो फिर मैंने भी अपनी जो कुछ डिशेज हैं उसको प्रिपेयर किया हुआ है स्मैकडाउन के लिए। मतलब यहाँ से वो ये बताना चाह रहे, और उन्होंने ऐसा अपना आयरेज ये वाली चीज भी करी थी वहां पे जाके। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई है भाई, निक ऑल्डिस पहले तो रोमन रेंस के पीछे पड़े हुए थे, अब निक ऑल्डिस के साथ ट्रिपल एच भी है क्योंकि ट्रिपल एच ने बोला सारी चीजें मेरे से होके जाएंगी। और ट्रिपल एच ने जनरल मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है निक ऑल्डिस और एडम पियर्स को। लेकिन यहाँ पे स्मैकडाउन के पर्टिकुलर ब्रांड की बात हो रही है तो निक ऑल्डिस डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं शायद वो रोमन रेंस और रॉक के लिए। आई थिंक सस्पेंशन है, ये सब तो नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ट्रबल क्रिएट करने वाला माहौल होगा क्योंकि रॉक ने थप्पड़ मारा है कोडी रोड्स को और गलत तरीके से, एक तरीके से इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं WWE को। तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने वाले हैं रोमन रेंस और रॉक के लिए। क्या कोई मैच करने की हो सकती है चीज, मतलब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी बहुत सारी निकाली जा सकती है, बट इतना है कि वो एक ट्रबल क्रिएट करने वाला मूवमेंट हो जाएगा इन दोनों के लिए। एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए हमको स्मैकडाउन से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप स्क्रीन से जाके ब्लड लाइन मंथ का एपिसोड नंबर 5 जरूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना जिंदगी आप समझ ले लेगी।